कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीन नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 27 वोकैब के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है। कई कई स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सेंसे हम कैसे वोकैब को कैसे याद कर पाएँ, क्योंकि कई बार वो वोकैब याद करते हैं और वोकैब उनसे स्किप हो जाती है उनके दिमाग से। आज की इस वीडियो में आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वोकैब को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। एंड साथ ही साथ चैप्टर नंबर 27 की जो वोकैब है, कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे हैं जो आपको क्लियर नहीं होते, बहुत से स्टूडेंट को, मुझे भी क्लियर नहीं होते थे। तो सारे के सारे जो वोकैब है उनको विद एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों, चलते सीधा आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो चैप्टर नंबर 27 है वोकैबलरी, हम सीखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो वोकैब है वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वोकैब है इसके अंदर काइमास। इसका प्रोनाउंसिएशन है खाइमास, राइट। तो खाइमास का मतलब होता है कीप ए पैट या फिर रेज एन एनिमल। कहने का मतलब कोई 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 भी पैट एनिमल जो होता है उसको पालना, उसको रखना। उस सेंस में होता है काइमास। इससे पहले हमने काइमास टू बाय के लिए भी यूज़ किया था, बट ये वाला काइमास जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हैज़ हैव के सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। लाइक जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास, मैंने सपोज़ मेरे पास अगर मैंने कोई कुत्ता पाल रखा है, सो आई हैव अ पैट डॉग, राइट, इस तरीके से बोलता हूँ। या आई डोंट हैव अ पैट कैट, इस तरीके से। तो मैंने इसका फर्स्ट एग्जांपल दिया, वाताशिवा नेको काते इनाई, यानी कि मेरे पास बिल्ली नहीं है, यानी कि मैं बिल्ली जो है वो नहीं रखता हूँ, राइट, मैं बिल्ली को नहीं पालता हूँ। तो काइमस का सेंस यहाँ पर इस तरीके से है, तो इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। तातेमस इसका सेकंड है, तातेमस। तातेमस का मीन होता है बिल्ड, राइट, कोई चीज़ बनना या फिर कंस्ट्रक्शन होना किसी चीज़ का। तो जैसे कि अनो बी रुआ क्यों तातेरारे मस्ता, यानी कि वो बिल्डिंग जो है वो लास्ट ईयर बना दी गई थी या बन गई थी, तातेरारे मस्ता, राइट। इसके बाद थर्ड पर हम चलें तो मीचियो हाशिरिमस। बेसिकली यहाँ पर हाशिरिमस का हम यूज़ सीख रहे हैं। हाशिरिमस मीन्स रन। इसका जो बेसिकली मीन है, सिंपल मीन है, वो है रनिंग। रन के लिए हम यूज़ करते हैं हाशिरिमस। बट यहाँ पर एक सेंटेंस यूज़ करके अब दिखा देगा, मीची ओ हाशिरिमस, इट मीन्स रन ऑन द रोड। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, कुछ फिक्स ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम सिलेक्टेड पार्टिकल ही यूज़ करते हैं। मीचियो हाशिरिमस, रोड पर आप दौड़ रहे हो, इन दैट केस आप कई बार डाउट आपको ये क्रिएट होगा कि सेंसे मीची ओ हाशिरिमस की जगह हम मीची दे हाशिरिमस नहीं लगा सकते या मीची नी हाशिरिमस नहीं लगा सकते। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये फिक्स पैटर्न है। मीचियो हाशिरिमस, मीची के साथ हमेशा ओ पार्टिकल एंड हाशिरिमस लगेगा। अदरवाइज हाशिरिमस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करें। जैसे मैं कहूँ इमाकारा वाताशिवा हाशिरिमस, अब इसके बाद मैं यहाँ से भागूंगा, राइट। तो मीचियो हाशिरिमस एक स्ट्रेट रोड है, रोड को क्रॉस करना है, तो इसलिए वहाँ पर ओ पार्टिकल लगा है, राइट। तो वहाँ पे दे और नी नहीं आएगा। मीचियो हाशिरिमस रन ड्राइव अलॉन्ग रोड। तो हाशिरिमस का मेन यूज़ था। हाशिरिमस आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, यासुमियो तोरिमास, तो टेक अ हॉलीडे। तोरिमास का मतलब बेसिकली होता है टू टेक, राइट। तो यहाँ पर जैसे गेत्सुयो भी यासुमियो तोरिमास, आई विल टेक अ लीव ऑन अ मंडे, ठीक है। या फिर मैं कहूँ शियो तोरिमास, तो शियो तोरिमास का मतलब होता है सॉल्ट जो है उसको लेना, वो आई विल टेक अ सॉल्ट, ठीक है। सो शियो ओ तोरिमास, इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। फिफ्थ है ओतोगा किकोइमास यामागा मिएमास, ठीक है। सो माउंटेन कैन बी सीन। तो ये ऑलरेडी मैं आपको यूज़ बता चुका हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेवन्थ है कुकोगा देकिमास। तो यहाँ पर देकिमास का जो ये यूज़ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो मीनिंग है देकिमास का वो है मेड, बी मेड या फिर बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ कंप्लीट होना, तो इस सेंस में देकिमास का यूज़ होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी ये चैप्टर नंबर 27 की जो ग्रामर है उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी जाके जल्दी से आई बटन पर प्रेस करके वहाँ से देख लीजिए उस चैप्टर को। तो यहाँ पर थे कुको का देकिमस एंड एयरपोर्ट बी मेड या बी कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, कोकोनीवा अतराशी होते रुगा देकिमाश्ता। यहाँ पर एक न्यू होटल जो है वो बना है, ठीक है। तो देकिमाश्ता हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। 8 है क्योशित्सुओ हिराकिमास। तो हिराकिमास का मतलब होता है बेसिकली ओपन, या हम होल्ड के सेंस में भी यूज़ करते हैं। तो क्योशित्सुओ हिराकिमास इट मीन्स टू होल्ड अ क्लास या टू सेटअप अ क्लास। इसका सिमिलर हम कह सकते हैं कि काइगियो, या काइगी मतलब मीटिंग, काइगियो हिराकिमास टू होल्ड अ मीटिंग, टू सेटअप अ मीटिंग। बेसिकली यूज़ इसका हिराकिमास का ओपन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेयो हिराकिनासाई, ठीक है। तो प्लीज़ ओपन योर आइज़, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसके बाद चलें नाइन्थ में, पेत्तो। पेत्तो मीन्स पैट, ठीक है। तो वरुण सान व पेत्तो खाइमास। जो वरुण सान है, मिस्टर वरुण है, वो पैट
खरीदेंगे। पैट मीन्स पैट एनिमल जो भी है, कुत्ता बिल्ली जो भी है, राइट। इसके बाद तोरी, तोरी का मतलब होता है बर्ड, तो तोरी व सोरानी तोबिमास, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसके बाद नामी, नामी का मतलब होता है वेव, सो जूनी जीनी नामी का तकाइदिस, अराउंड 12 o'clock जो वेव होती है समुद्र की वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो जूनी जीनी नामी का तकाइदिस। इसी तरीके से 12th है हनाबी, हनाबी मीन्स फायरवर्क्स। फायरवर्क्स क्या होता है, मीन्स आतिशबाजी, जिसे हम कह सकते हैं आतिशबाजी। सो उसी के लिए हम फायरवर्क यूज़ करते हैं, जापानीज में उसे हनाबी बोलते हैं। सोचिराकारा हनाबी का मियमस, यानी कि वहाँ से जो फायरवर्क है वो बहुत अच्छे से देखी जा सकती है, क्लियरली देखी जा सकती है, राइट। 13, इसके बाद 13 है केशिकी। सो केशिकी का मतलब होता है सीनरी या फिर व्यू। तो जैसे व्यू इन द सेंस नज़ारा या फिर कोई सीनरी, नेचुरल सीनरी जिसे हम बोलते हैं। तो यामानो केशिगा व तोतेमो ईदेस, यामानो जो केशिकी है यानी कि पहाड़ की जो व्यू है, पहाड़ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा है, केशिकी व ईदेस या तोतेमो ईदेस। एंड द लास्ट वन इज़ हिरुमा, हिरुमा का मतलब होता है डे टाइम या ड्यूरिंग डे। तो जैसे मैं कहूँ बहुत सारे सेंटेंस हैं कि ड्यूरिंग डे या पूरे दिन मैं क्या करता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ। हिरुमा ए तो निहोंगो नो होनो योंदेमास, हिरुमा यानी कि द वोल डे या ड्यूरिंग द डे आई यूजली या आई यूज टू स्टडी जापानीज बुक। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कारेवा हिरुमा शिका हतराकिमासेन, यानी कि वो पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में काम करता है, ड्यूरिंग द डे ही यूज़ टू वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ होने थे। देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप में से बहुत से लोगों का जो क्वेश्चन है वो यही है कि हम सेंस से कैसे याद करें वोकैब को। तो बहुत सिंपल तरीका है वोकैब को याद करने का। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर एक सेंटेंस के आगे मैंने आपको सेंटेंस बना के दिखाया है। तो आप यूज़ करके देखो उस पर्टिकुलर वर्ड को, उस पर्टिकुलर जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हो कि वो यूज़ कहाँ पर हो रहा है, उसका कहाँ पे यूज़ हो पा रहा है, उसका दायरा कितना है, किस किस जगह पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं उस वर्ड को, राइट। और उसको, उस वर्ड को पर्टिकुलरली आप रट्टे मत मारो बिल्कुल भी, बल्कि उसे आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखो। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब हम कहें कि मेरे पास एक डॉग है, मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट, आई हैव अ पेट कैट, इस तरीके से बोलते हैं। हैव या कीप वाले सेंस में हम हमेशा काई मस लगाएंगे। आप ये सेट कर लो अपने दिमाग में। तो जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड आ जाएगा निकल के कि हाँ यहाँ पे काई मस आएगा। सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन द सिमिलर वे ये वाला वर्ड है हिरुमा, हिरुमा का मतलब होता है डे टाइम या ड्यूरिंग अ डे। तो जब भी आप कुछ भी ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं कि मैं पूरे दिन ये करता हूँ या ड्यूरिंग द डे में ये करता हूँ या वो ऐसा करता है ड्यूरिंग द डे, तो वहाँ पर हिरुमा आएगा, इतना ध्यान रखना। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस बना रहे हो। सेंटेंस जितने बनाओगे आप वर्ड को यूज़ करके, उतना ही आपको अच्छे से याद हो पाएगा। कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस रॉकेट नहीं है इसमें कि आप एक बार इसे पढ़ें या फिर एक बार रटें और याद हो जाएगा। याद करोगे, रट्टे मारोगे तो भूल जाओगे डेफिनेटली। इसके बाद 15 नंबर की जो वोकैब है उसका मतलब है यहाँ पे मुकाशी। मुकाशी का मतलब होता है एंशिएंट टाइम या फिर ओल्ड डेज के लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल देखिए इस तरीके से बनेगा, जैसे मैं कहूँ रामसान व वाताशी नो मुकाशी कारो नो तोमोदाची देस। जो रामसान है वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। 16 है दोगु, थोड़ा लंबा साउंड है, दोगु। दोगु का मतलब होता है कोई टूल या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये पर्टिकुलरली वर्ड है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, कोनो दोगु नो स्काई काता वा तोतेमो खानतान देस। इस टूल का जो यूज़ है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, राइट। इस तरीके से बनाया था। एंड देन 17 है जिदो हान बाइकी, जिदो हाम बाइकी। तो जिदो हाम बाइकी मतलब वेंडिंग मशीन होता है। इंडिया में आपको जगह जगह शॉप्स मिल जाती हैं। अब तो कुछ जगह पे वेंडिंग मशीन इंडिया में भी मिल रही है, जैसे कि मेट्रो स्टेशन में आप देख सकते हैं, कई मॉल्स में भी देख सकते हैं। सो इन द सिमिलर वे जापान में क्या है कि वहाँ पर हर सिटीज़ में स्पेशली आप कहीं पर भी जाओगे तो हर गली के कोने पे आपको वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, जिसमें आप पैसे डालिए, आपको जो भी चीज़ खाने पीने की निकालनी है वहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपको निकल के बाहर आ जाएगी। तो जिदो हान बाइक की इस टाइप की एक मशीन होती है। एंड देन इसके बाद है 18th सुशिन हानबाई। सुशिन हानबाई, ये थोड़ा सा ये जो वर्ड है उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुशिन हानबाई एक तरीके से होता है ऑनलाइन शॉपिंग। लाइक जैसे कि आप सपोज़ मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी चीज़ चला रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगा, आपने उस पर क्लिक किया, फिर आपको वहाँ पर फ़ोन नंबर मिला, आपने वही चीज़ ऑर्डर कर दी थ्रू फ़ोन। तो एक तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग जिसमें आप कॉल करते हैं एंड जो आइटम होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है। सो उसे सुशिन हामबाई बोलते हैं, जिसे
इंग्लिश में यहाँ पे मेल ऑर्डर जो है यहाँ पे बोल रखा है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहूँ ऑनलाइन सूशिन हानबाई व तोतेमो ई दिस, यानी कि ऑनलाइन जो सूशिन हानबाई है, मेल ऑर्डर है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तोतेमो ई दिस या बेनरी दिस कन्वीनियंट होता है, या सुबाराशी दिस, इस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। 19 है कुरीनिंगू। कुरीनिंगू का मतलब है यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग या फिर आपका लॉन्ड्री, ठीक है। लॉन्ड्री के सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोनो शात्सु नो कुरीनिंगू का होशिदिस, मैं इस शर्ट को जो है साफ़ कराना चाहता हूँ, साफ़ करवाना चाहता हूँ। तो इन दैट केस आप कह सकते हो इस वर्ड को यूज़ करके। देन है 20th मानशॉन। सो मानशॉन एक तरीके से अपार्टमेंट होता है, एक हाउस, राइट, जिसे हम फ्लैट टाइप में रहते हैं उस तरीके से। सो वाताशी नो चिचिवा मानशॉन नी सुंदेइमास, जो मेरे फादर हैं वो मानशन नी सुंदेइमास वहाँ पर रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं। 21st इसमें दाई दोकोरो यानी किचन, ये बहुत सिंपल है। दाई दोकोरो आप सिंपली याद रख सकते हैं, असोकोनी दाई दोकोरो गा अरिमास। पार्टी रूम, तो बात पार्टी रूम मीन्स पार्टी रूम। जैसे मैं कहूँ मीना सा वा आनो पार्टी रूम नी आत्सुमारिमास, मतलब जो सभी लोग जो है वो पार्टी रूम में जो है वो इकट्ठे हुए हैं। सो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो गो है, ये आफ्टर टाइम यूज़ करता है। आफ्टर टाइम कहीं पर भी हम इसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ 2 दिन बाद मैं अमेरिका जाऊँगा, या फिर मैं कहूँ टाइम के लिए, तो नीजी गो ऊँचिए दिखा के मास, 2 बजे के बाद मैं घर निकलूँगा, घर के लिए निकलूँगा, राइट। तो टाइम के लिए इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। शिक्का मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नेगेटिव में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस होता है, ओनली के सेंस में यूज़ होता है। कोनो पेन शिका अरिमासेन, तो जैसे मैं कहूँ आई हैव ओनली दिस पेन, तो इन दैट केस ऑल्सो हम शिका पैटर्न का यूज़ करते हैं, शिका वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद 25th में होकानो। होकानो का मतलब होता है अदर, एनीथिंग एल्स। सो जैसे मैं कहूँ होकानो नानी का शित्सुमोन गारिमास का, सो डू यू हैव अनदर क्वेश्चन, आपके पास कुछ और क्वेश्चन है पूछने के लिए, तो इन दैट केस ऑल्सो हम होकानो वर्ड यूज़ करते हैं। होकानो का मतलब अदर, इस तरीके से यूज़ होता है। 26 में हक्री। हक्री का मीन्स होता है क्लियरली, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली। सो क्लियरली के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोनो सेत्सु में वा हक्री वकारिमाश्ता, सो आई अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी क्लियरली, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अच्छे से मैं समझ गया। तो हक्री इस तरीके से यूज़ होता है। देन इसके बाद 27 में होतोंदो। होतोंदो का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल, लगभग, या फिर लगभग सभी, कुछ इस तरीके से। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, शिगोतो वा होतोंदो ओवारिमाशिता, तो जो मेरा काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म हो गया। इसके बाद है होंदाना। होंदाना होता है बुक शेल्फ, जिसमें हम बुक्स रखते हैं, आपने देखा होगा, लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी की बनी हुई होती है। सो लाइब्रेरी में यूजुअली आपने देखा होगा। सो होंदाना नी होनो ओकिमाशिता। इसके बाद है यूमे। यूमे का मतलब होता है ड्रीम, राइट। तो ड्रीम को किस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी इसे सेंटेंस बनाएं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक फ्रेज़ है, प्रोवर्ब है, अनाता नो यूमेगा मीना जित्सुगेन सारे मसियोनी। सो मीन्स मे योर ऑल ड्रीम कम ट्रू, जो बोलते हैं ना कि भगवान करे आपके सारे सपने पूरे हो। तो इन द सिमिलर वे इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इत्सुका। इत्सुका का मतलब होता है सम डे, सम टाइम, किसी दिन, किसी समय। तो जैसे कि एग्जाम्पल लें, इत्सुका किमी वा सेइको शुरू, सो सम डे यू विल बी सक्सीड, ठीक है। तो किसी ना किसी दिन, या पर्टिकुलरली किसी दिन आप सक्सेस हो गए होगे, राइट। एंड 31st है आपका ई हाउस एंड होम। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स होंगे कि ई एंड ऊंची में डिफरेंस क्या है। देखो ऊंची एंड ई ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट ऊंची का जो मैं कह सकता हूँ उसका जो दायरा है वो थोड़ा बड़ा है। यानी कि ऊंची जो है हम ये के सिमिलर यूज़ कर सकते हैं, उसका भी मीन होम या हाउस हम कह सकते हैं, बट कई बार ऊंची को हम बड़ी जगह में यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ ऊंची नो खाइशा, इट मीन्स आवर कंपनी, ठीक है। तो ऊंची का मतलब पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है सिर्फ हम घर के लिए यूज़ कर लें, ये जो है वो पर्टिकुलरली घर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हमारी फैमिली रहती है, तो ये हम वहीं पे यूज़ करते हैं। तो ये एंड ऊंची में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। ये मीन्स हाउस एंड होम। जैसे मैं कहूँ जुगियो का ओवात्ते कारा ये नी खाइरीमास, तो जैसे ही क्लास ख़त्म होगी मैं अपने घर लौट जाऊँगा, राइट। एंड लास्ट है सुबाराशी, जो हम कई बार अभी तक यूज़ कर चुके हैं, मार्वलस एंड वंडरफुल। सो
कुछ भी कह सकते हैं हम कि सुबाराशी, जैसे कि मैं कहूँ सोनो ए वा सुबाराशी दिस। सो वो जो पेंटिंग है, जो पिक्चर है, वो वंडरफुल है, मार्वलस है, राइट। तो देखिए इसके बाद 33rd है कोदोमुताची, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन। तो उदाहरण के लिए मैं कहूँ कोदोमुताची वा सोतोनी आसोबिनी इत्ता, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं वो बाहर खेलने के लिए चले गए। इसके बाद 34th है दाइसुकीना। दाइसुकीना का मतलब होता है लाइक वेरी मच, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होना। सुकी तो एक अलग चीज़ होगी, सुकी हो गया कि मुझे ये चीज़ पसंद है, बट दाइसुकी बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। तो वाताशी वा ओंगाकू गा दाइसुकी देस, यानी कि मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा या गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। तो इन द सेम वे मैं यूज़ करूँगा। 35th है मांगा। मांगा होता है कोई कार्टून या फिर हम कोई कॉमिक बुक के लिए बोलते हैं। तो जैसे मैं कहूँ वाताशी नो शूमी वा मांगाओ योमुकोतो देस, यानी कि मुझे मांगा को रीड करना ये मेरी शूमी है, मेरी हॉबी है, राइट। इसके बाद है शूजिंको। शूजिंको का मतलब होता है हीरो या हीरोइन के लिए हम ये वर्ड बोलते हैं पर्टिकुलर, और ये वही हीरो हीरोइन है जो हमारी मूवीज़ में होते हैं, राइट। सो मैं कह सकता हूँ जैसे कि किसी भी हीरो का नाम लेके, शाहिद कपूर तो यू शूजिंको गा दाइसुकी देस। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे शाहिद कपूर जो हीरो है वो बहुत पसंद है, तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। देन काताची का मतलब हो गया शेप, ठीक है। अब शेप किसी भी चीज़ की हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे पैन, इसकी भी शेप है एक गोल, एंड ये बोर्ड है, इसकी भी शेप है। सो एवरीथिंग, जो भी चीज़ है उसकी शेप बताने के लिए हम काताची वर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं कहूँ रिंगो नो काताची वा मारुइदिस, जो एप्पल होता है उसकी जो शेप होती है वो गोल होती है, राइट। तो इस तरीके से यूज़ करना था। रोबोतो मीन्स रोबोट, या आप सिंपली याद कर सकते हैं। देन फुशीगीना। फुशीगीना मीन्स फंटास्टिक, मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज, यानी कि फंटास्टिक बहुत बढ़िया, शानदार को स्ट्रेंज कहते हैं, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय। तो उदाहरण के लिए कोनोहोन व फुशीगीना रेकिशीगा अरिमास, यानी कि दिस बुक हैज़ अ ग्रेट या स्ट्रेंज या फंटास्टिक, क्या बोल सकते हैं, हिस्ट्री। इस किताब की अपनी एक अद्भुत इतिहास है, राइट। तो इन दैट केस हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। पॉकेतो इज़ सिमिलर टू पॉकेट। तो जैसे मैं कहूँ पॉकेतो नी नानी ओ मोत्ती मस्का, सो आपकी पॉकेट में क्या चीज़ है, क्या चीज़ रख रखा है आपने, राइट। 41th में तातोएबा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है जापनीज़ में। जब भी आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, कहीं आप स्टक हो जाते हो, सो इन दैट केस तातोएबा फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत सिमिलर है इंग्लिश के फॉर एग्जाम्पल के ही, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आपको याद करने की मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा नीड होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तातोएबा कोरियो यात्ते कुदासाई, उदाहरण के लिए आप ये करिए, प्लीज़ आप इसे करिए, ठीक है। एंड स्केमास होता है अटैच या पुट ऑन। पुट ऑन का सिमिलर वे है, लाइक जैसे मैं कहूँ किसी कुत्ते के गले में पट्टा डालना, तो इन दैट केस ऑल्सो पुट ऑन, यानी कि स्केमास को यूज़ करेंगे हम। एंड अटैच का मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, अनोखाबेनी खोनो ए ओ स्केमाश्ता, यानी कि उस दीवार में मैंने ये पिक्चर जो है वो अटैच कर दी, राइट। इसके बाद है जियोनी। जियोनी का मतलब होता है फ्रीली, स्वतंत्रता। तो जैसे मैं कहूँ कोनो तोशोकान नी जियोनी हाइरिमास, इस लाइब्रेरी में मैं फ्रीली एंटर करता हूँ, या कोई भी फ्रीली एंटर कर पाता है, कर पाएगा। सो जियोनी इन द सिमिलर सेंस हम यूज़ करते हैं। सोरा स्काई के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि मैं कहूँ वाशी का सोरानी तोबिमास, तो वाशी ये वाला है, सॉरी इसका थोड़ा नीचे चला गया, वाशिगा सोरानी तोबिमास। तो वाशी का मतलब हो गया ईगल। ईगल जो है यूजुअली वो स्काई में ही फ्लाई करता है, तो इस तरीके से हमने कहा। एंड लास्ट इसके बाद तोबिमास है, वो मैंने लिखा नहीं इसका एग्जांपल, क्योंकि तोबिमास इज़ ऑल्सो सिमिलर टू फ्लाई, ऑलरेडी हम जानते हैं तोबिमास जो है वो फ्लाई ही है, तो इसलिए मैंने इसका कोई एग्जांपल दिया नहीं। लास्ट है जिबुन। जिबुन का मतलब होता है वन सेल्फ। जैसे मैं कहूँ मैं खुद से कोई काम करूँगा, तो वाताशिवा कोरियो जिबुन दे यारिमास, मैं इसे खुद से करूँगा, राइट। तो जिबुन दे यारिमास, वन सेल्फ। लास्ट है शोराई, यानी कि फ्यूचर। तो जैसे मैं कहूँ शोराई नी निहोन एकिताई देस, मेरा ड्रीम है कि मैं इन फ्यूचर जापान जाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से शोराई हम यहाँ पर वर्ड लगाते हैं। सो ओवरऑल इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।